हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। नए लॉज कैसे बनते हैं, सिंपल सी चीज। अब आप बोलोगे नए लॉज बनाने के लिए पार्लियामेंट में बिल पास होता है, हमने आगे पढ़ के आए हैं, ठीक है। बिल पास होता है, वो बिल जो रहता है तो उस पर जब मेजोरिटी मिल जाती है प्रेसिडेंट एसेंट दे देते हैं, स्टेट के केस में गवर्नर एसेंट दे देते हैं और लॉ बन जाता है, ठीक है। अब पार्लियामेंट में जो लोग रहते हैं उन्हें सपना आता है कि ऐसा लॉ बनाना है। सोचो, तो उस केस में अगर आपसे पूछा जाए फिर से एक सवाल कि नए लॉज कैसे बनते हैं, तो अब आप थोड़ा सोचोगे कि नए लॉज के लिए आइडिया कहां से आता है। आया ना समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? हम ये नहीं देखेंगे कि लॉज बनते कैसे हैं प्रैक्टिकली, कि कहां बिल पास होगा, कहां कैसे लॉ पास होगा, किसको मेजोरिटी किसको माइनॉरिटी, वो सारी चीजें नहीं। नए लॉज के आइडियाज कहां से आते हैं, ठीक है। तो वी नो दैट पार्लियामेंट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लॉ मेकिंग। हमें पता है कि पार्लियामेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब लॉ बनाने की बात आती है। तो बट हाउ पार्लियामेंट गेट टू नो दैट विच लॉज आर रिक्वायर्ड टू बी मेड। पार्लियामेंट को कहां से पता चलता है कि किस तरह के लॉज होना है, किस तरह के लॉज बनाना है, ठीक है। तो देयर आर मेनी वेज थ्रू विच दिस टेक्स प्लेस, ठीक है। और यहां पे क्या है, तरीके बताए गए हैं कि पार्लियामेंट को कैसे पता चलता है कि हाँ इस चीज पे लॉ बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनता ये चाह रही है। पार्लियामेंट क्या चाहेगी अल्टीमेटली? जो जनता चाहेगी। जनता क्यों? क्योंकि अगर सिटीजंस के हिसाब से गवर्नमेंट रूल नहीं करेगी तो इट इज फॉर श्योर दैट इन द नेक्स्ट टेन्योर द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू बी इलेक्टेड। गवर्नमेंट जीत के नहीं आएगी, ये तय है। तो उस सेंस में क्या है कि यहां पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पार्लियामेंट मस्ट कैटर टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। अब पार्लियामेंट को कैसे पता लगेगा विच लॉज आर रिक्वायर्ड टू बी मेड, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव समझना। इश्यूज रेज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ दी सोसाइटी। तो अलग अलग जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी में क्या क्या जाएंगे? डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी में जैसे हम कह रहे हैं ट्राइब्स आ गए। अगर ट्राइब्स किसी चीज को प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पार्लियामेंट को समझ में आएगा कि अरे यार ये इस तरह का लॉ चाह रहे हैं, तो पार्लियामेंट फिर क्या करेगी? उस तरह के लॉ पे लॉ लाने के बारे में सोचेगी उस तरह का, ठीक है। तो प्रोटेस्ट, अगर मान लो कोई गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट कर रहा है कि नहीं ये गलत चीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट फॉरेस्ट काट के वहां मेट्रो बनाना चाह रही है, जंगल काट के मेट्रो बनाना चाह रही है, तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? रीथिंक करेगी अपने उस डिसीजन पे कि क्या जंगल काटे जाना चाहिए और मेट्रो लाना चाहिए, ठीक। फिर क्या है? वॉइस ऑफ द सिटीजंस। तो जनता की आवाज, जो मैंने आपसे कहा कि लोग किस चीज को चाह रहे हैं, वो लोग गवर्नमेंट तक पता चल जाती, गवर्नमेंट को बात पहुंच जाती। जैसे लोग चाह रहे हैं अगर क्या कि टैक्स कम किया जाए, बढ़ाना तो कोई नहीं चाहेगा, ठीक है, टैक्स कम किया जाए, तो गवर्नमेंट को वहां तक आवाज पहुंच जाएगी कि हाँ टैक्स कम किया जाए थोड़ा, ठीक है। रोल ऑफ टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर, ठीक है, एडिटोरियल्स, ये सारी चीजें। अब यहां पे देखो ये बहुत बड़ा काम रोल प्ले करती है। क्या है, हमारे देश में हमने मीडिया को बहुत बड़ी जिम्मेदारी देके रखी है, अगर वो सही तरह से करे तो, ठीक है। समस्या ये हो जाती है कि वो अपनी जवाबदारी से क्या है, मुंह घुमा लेते हैं और वो दूसरी चीजों में परेशान रहते हैं। बाकी अगर जैसे टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर्स, एडिटोरियल्स जो हैं, अगर मान लो आपको लग रहा है कि देश में ये चीज गलत लग रही है, तो आप बदलाव कैसे लाएंगे? आप उस पे उस इशू को, उस मुद्दे को पूरी तरह से कवर करेंगे, आप उस पे प्रॉपर रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे उसके इंपैक्ट जब आप अपने न्यूज रिपोर्ट्स में, ठीक है। न्यूज रिपोर्टर्स, एडिटोरियल्स या फिर कह सकते हैं जो एंकर जर्नलिस्ट होते हैं ना, उन लोगों के पास वो पावर होती है कि वो समझते नहीं, वो चाहे तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं चीजों को बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो जब क्या करेंगे, इस पावर का सही मायने में इस्तेमाल करेंगे, तब जाके क्या होगा, तब लॉज बनेंगे, ठीक है। तो ये सारे तरीके हैं, आया समझ में। बट हाउ पार्लियामेंट गेट टू नो दैट विच लॉज आर रिक्वायर्ड टू बी मेड, कौन से लॉ बनाना चाहिए, पार्लियामेंट को कैसे पता लगेगा? तो ये सारे तरीके हैं, इससे पार्लियामेंट तक हम क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट के कानों तक आवाज डाल सकते हैं कि हाँ ये लॉज बनाओ आप, ठीक। Let us understand how issue of domestic violence was brought up to the attention of parliament and the process adopted for this issue to become a law, ठीक है। तो अब हम ये जो पूरी कहानी है जो मैंने आपको बताई कि हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि नए लॉज कब आएंगे। दिख रहा है कि पार्लियामेंट लाएगी, लेकिन पार्लियामेंट को कब पता चलेगी? जब ये सारी एक्टिविटीज देश में होगी। तो अब हम क्या करते हैं, तो थ्योरी बता दी मैंने आपको, मैं इसका आपको क्या बताता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस को प्रिवेंट करने के लिए एक लॉ लाया गया। डोमेस्टिक वायलेंस समझते हैं आप क्या होता है? डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा मतलब क्या है कि हमने हमारी सोसाइटी में बहुत पहले से देखते आ रहे हैं और आज भी वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोशल स्टेटस, ठीक है। ऐसा नहीं कि गरीबों के यहाँ ही लड़ाई होती है, अमीरों के यहाँ ही लड़ाई नहीं होती है, ठीक है। तो डोमेस्टिक वायलेंस में खास करके विमेन जो है, तो विमेन के साथ में क्या किया जाता है, विमेन को परेशान किया जाता है। घरेलू हिंसा में विमेन को परेशान किया जाता है, मारना पीटना वो तो दिख रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि अगर उसे मेंटली अब्यूज किया जा रहा है, ठीक है, इमोशनली परेशान किया जा रहा है, इकोनॉमिकली परेशान किया जा रहा है, मतलब कि क्योंकि वो हाउसवाइफ है तो उसे पैसे नहीं दिए जा रहे, ये सारी चीजें, ठीक है। सेक्सुअली अगर उसे क्या किया जा रहा है,
किसी तरह से परेशान किया जा रहा है। तो ये सारी तरह की जो परेशानियां हैं, जो हिंसा जो एक महिला सहती है, वो डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में आती है। अब डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए जो लॉ लाया गया, तो वो एक क्लासिकल एग्जाम्पल है जो समझाता है कि किस तरह से इन सारे फ्रंट्स पे काम करते हुए देश की जनता पार्लियामेंट तक अपनी बात पहुंचा सकती है और फिर पार्लियामेंट क्या करे, लॉ बनाए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कैसे होती है चीजें। हमारी जो स्टोरी है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताती है। यहाँ पे अब आपको बुक में एक बहुत अच्छी स्टोरी दी है, उसे समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। तो मैंने आपको थ्योरी पार्ट बता दी कि लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लोग चाहेंगे, पार्लियामेंट तक बात पहुंचाएंगे तो लॉज आएंगे। अब देखो यहाँ क्या है, तो 2006 अक्टूबर की कहानी दी है। दो फ्रेंड्स हैं, साजिया कुसुम। ठीक है, तो साजिया कुसुम पूछती है साजिया से, साजिया डिड यू रेड टुडेस न्यूज़पेपर, इजंट इट अ ग्रेट डे फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा दिन है ना ये। तो ऐसा क्या आया था उस दिन न्यूज़पेपर में, उसे समझिए। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और समझना, आपको क्या समझना है वो, कि ये जो स्टोरी आपकी बुक में भी दी हुई है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे भरोसे बैठोगे कि हाँ यहीं से देखेंगे और करेंगे हम। ठीक है, तो आप उसको बुक में से भी देख के पढ़ के समझ सकते हो। स्टोरी है और कुछ नहीं है, तो मैं आपको आउटलाइन बताते चलता हूं। तो साजिया क्या कहती कि हाँ बहुत बड़ा दिन है ये। ठीक है, ये सिर्फ विमेन के लिए नहीं है, वायलेंस फ्री होम्स के लिए। और वायलेंस फ्री होम जो होंगे तो बहुत सारे लोगों को, क्योंकि अब जब घर में सब कुछ शांत रहता, शांति रहती, तो जो बच्चे घर में हैं वो भी क्या मतलब एक सही तरह से बच्चे बड़े होते हैं, वो एक अच्छा एटमॉस्फेयर देखते हैं, सारी चीजें रहती ना। ये हो गया। फिर उसके बाद में कुसुम, इट्स टेकन सच अ लॉन्ग टाइम टू गेट दिस लॉ पास्ड। ठीक है, इनफैक्ट इट बिगेन विथ एस्टेब्लिशिंग नीड फॉर अ न्यू लॉ। तो अब यहाँ पे वो पुराने दिन याद करते हैं कि कैसे 2000 जैसे 6 में बात करें तब तो लॉ आ गया था, लेकिन 2006 के पहले क्या सिचुएशन थी, उन्होंने कैसे एक लंबा स्ट्रगल किया उस चीज के लिए, वो अपनी कहानी को रिकॉल करते हैं। तो जैसे हम उनकी कहानी समझते हैं। अप्रैल 1991, अ टिपिकल डे एट देयर ऑफिस। ठीक है, तो वो ऑफिस में काम कर रहे थे, तब का एक दिन है। ठीक, उस दिन क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखते हैं। अगर उस दिन तो महिलाएं बात करती है आपस में, अब ऑफिस में लंच वंच हुआ है, बात कर रही हैं। तो बोलती है कि आई नीड एडवाइस, माई हस्बैंड बीट्स मी अप, आई हैवंट टोल्ड एनीवन सो फार, आई फील सो अशेम्ड, आई कांट गो ऑन लाइक दिस एनीमोर, बट आई हैव नोवेयर टू गो। तो एक महिला बताती है क्या कि मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में बनती नहीं है, तो वो मेरी पिटाई करते हैं और मुझे शर्म आती है किसी को भी बताने में, लेकिन मुझे एडवाइस चाहिए कि मैं क्या करूं। ठीक है, इस तरह से आगे लंबी समय तक चीजें नहीं चल सकती है। दूसरी महिला जो रहती है तो वो भी बोलती है क्या कि हाँ दिक्कत है, मेरा बेटा और डॉटर इन लॉ जो है, तो माय सन एंड डॉटर इन लॉ, मेरे बेटा और बहू भी मुझे क्या करते हैं, वर्बली अब्यूज करते हैं। मारते नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं, गलत गलत बोलते हैं मुझे, मेरे बैंक अकाउंट को एक्सेस नहीं करने देते। तो इस तरह से क्या है, इकोनॉमिकली और इमोशनली वर्बली वो मुझे क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मार ही नहीं रहे हैं, बस बाकी शब्दों से मार रहे हैं। ठीक है, तो वो आपस में बात करते हैं। तो जो तीसरी महिला से बात कर रहे होते हैं, तो तीसरी महिला क्या बोलती है, मतलब ये और बताते हैं अपनी कहानी की वो पुलिस स्टेशन भी नहीं जाना चाहती, लेकिन वो इस तरह के वायलेंस को छोड़ना खत्म करना चाहती, क्योंकि ऐसा रहता है ना सोसाइटी में कि बाहर जाएंगे पुलिस स्टेशन, पता लगेगी बात अच्छा नहीं रहेगा, तो बोलती कि मैं वायलेंस खत्म करना चाहती हूँ। और ये बोलती कि मैं भी क्या है, मैं घर से निकलना नहीं चाहती हूँ, मेरे बेटे और मेरी बहू मुझे कब घर से निकाल दे कोई भरोसा नहीं है। तो महिलाएं अपना दुख बता रही होती है, और जो तीसरी महिला सुन रही होती है ना, वो क्या करती है, अनफॉर्चुनेटली दी एग्जिस्टिंग लॉ इज अ क्रिमिनल वन एंड डज नॉट ऑफर दीज ऑप्शंस। तो उन्हें पता लगता है कि आज के समय में जो लॉज है, मतलब 1991 के टाइम पीरियड में, उस समय पे जो लॉ थे, तो वो लॉ में क्या था कि अगर मान लो कोई क्राइम हो रहा है, आपका हाथ काट दिया, तो उसके लिए तो आपको क्या है, प्रोविजन है कि सजा मिलेगी, सारी चीजें होगी जिसने हाथ काटा उसको। लेकिन इस तरह के ऑप्शंस के लिए कोई लॉ नहीं है। ठीक है, कि आपको कोई मार रहा पीट रहा है तो वो आपके घर का मामला, इस तरह से गवर्नमेंट ने भी ध्यान नहीं दिया कि उसके लिए लॉज होना चाहिए। तो लोगों को समझ में आता है कि यार ये तो हमें क्या हो रहा है, मतलब एक तरह से सहन ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट में कोई रेमेडी नहीं है। ठीक है, और कब तक, जब तक हमारे हाथ पैर नहीं कट जाते तब तक सहन करना पड़ेगा। ठीक है, अब वर्बली कोई मुझसे कुछ कह रहा है तो वो गवर्नमेंट भी बोल देगी उस समय पे लॉ नहीं था, कि तुम्हारे घर का मामला है। ठीक है, तो क्या होता है, अब जब लोगों को समझ में आए कि इट इज नॉट फेयर इनफ, ठीक है, ये चीजें जो है वो सही नहीं है, जब गवर्नमेंट को इस तरह से समझ में आए कि चीजें सही नहीं है, तो क्या है, देखो थ्रू आउट द 1990s दी नीड फॉर अ न्यू लॉ वाज रेज्ड इन डिफरेंट फॉर्म। तो एक नए लॉ की डिमांड होने लगी, जब लोगों को समझ में आया कि लॉ होना चाहिए, क्योंकि हमारी इन चीजों को तो प्रॉब्लम की तरह कोई कंसिडर ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ये पब्लिक हियरिंग, प्रोटेस्ट वगैरह होने लगे, लोग इकट्ठे होने लगे, लोग बात करते थे। वी हैव हर्ड टेस्टिमनीज ऑफ सेवरल वुमेन। ठीक है, बोलते कि बहुत सारी महिलाओं की हमने बातें सुनी, कोई सबको प्रोटेक्शन चाहिए, कोई किसी को घर पे पीट रहा है, तो कोई किसी तरह से
मतलब एक जो सिचुएशन है, तो वुमेन की इस परेशानी को कोई भी समझ नहीं रहा है डोमेस्टिक लेवल पे, उसे एक घर का मुद्दा कह के दबा दिया जा रहा है चीजों को, ठीक है। वी नीड अ न्यू सिविल लॉ टू एड्रेस दिस इशू, और महिलाएं बात कर लेगी कि हमें एक लॉ चाहिए जो इस परेशानी को एड्रेस कर सके, हाईलाइट कर सके। फिर क्या होता है, इन 1999 लॉयर्स कलेक्टिव अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स, ठीक है, लॉयर्स कलेक्टिव एक ग्रुप ऑफ लॉयर था जिन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, तो बहुत सारे लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट, एक्टिविस्ट, ये सारे लोग एक साथ इकट्ठे होने लगे और उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया, ठीक है, एक बिल बनाया। किस चीज का? डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल। बिल क्या होता है और लॉ क्या होता है, मैं आपको डिफरेंस पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी चीज को कानून बनने से पहले जो एक कच्चा चिट्ठा तैयार किया जाता है ना, एक कच्चा चिट्ठा जो तैयार किया जाता है जिसपे आप क्या करने वाले हैं, उसमें जो प्रोविजन डाले उन्हें आप लॉ बनवाना चाहते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि आपने एक लिस्ट बनाई है, आपको ये सामान चाहिए, ठीक है, लेकिन आपके पिताजी को आप देंगे और पिताजी फिर क्या करेंगे, उसमें से हाँ हाँ ठीक है ये ले लो ये, तो वो जो फाइनल लिस्ट प्रिपेयर होगी उसके पहले जो आपने एक रॉ लिस्ट बनाई, एक रफ लिस्ट बनाई है ना, वो चीज होती है क्या, बिल। तो एक बिल बनाया लॉयर्स कलेक्टिव, एक ग्रुप ऑफ लॉयर्स ने, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग थे और भी, तो उसे नाम क्या दिया गया, डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन। मतलब आप डोमेस्टिक वायलेंस को रोकेंगे और अगर किसी के साथ हुआ है तो उसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए बिल बनाया। अब देखो उसमें क्या है कि ये बात करते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस की जो डेफिनेशन है, तो उसमें सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं होना चाहिए ना, जो मार रहा पिट रहा है वो तो दिख रहा है कि हाँ ये फिजिकल वायलेंस हो रहा है, लेकिन इकोनॉमिक वायलेंस भी होता है। जैसे हमने देखा कि एक महिला के जो बेटे और बहू थे वो उसको क्या है, उसकी बैंक पासबुक नहीं लेने देते थे, बैंक अकाउंट को ऑपरेट नहीं करने देते थे, ठीक है। इकोनॉमिक हो गया, सेक्सुअल एंड वर्बल, ठीक है, तो सेक्सुअल वायलेंस होता है। सेक्सुअल वायलेंस में क्या हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है किसी का, ठीक है, क्योंकि वो फीमेल जेंडर को बिलोंग करते हैं, तो उनके साथ में क्या किया मतलब उन्हें एज ए कमोडिटी देखा जा रहा है टू फुलफिल हिज सेक्सुअल डिजायर्स। तो उस तरह से क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट या फिर सेक्सुअल वायलेंस भी एक गलत चीज हो गई। फिर वर्बल और इमोशनल, ये भी एक तरह का वायलेंस, देखो इसे कंसीडर नहीं कर रहे हैं वायलेंस की तरह। जैसे क्या हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि जिसकी पिटाई हो रही तो दिख रहा है कि यार ये परेशान है, लेकिन अब वो घर में अंदर ही अंदर क्या उसे बार बार कुछ ताने मार रहे हैं, ठीक है, उसे इमोशनली परेशान कर रहे हैं कि तुम दिखने में सुंदर नहीं हो, तो तुम हमारे घर में बहू बन के कैसे आ गई, ये वो सारी चीजें। तो ये इस तरह के इमोशनल और वर्बल हर चीज को वायलेंस की, डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया उस बिल में, ठीक है, बिल जो बनाया था। फिर क्या होता है, लॉ शुड कवर एनी वुमेन लिविंग विद इन दिस शेयर्ड डोमेस्टिक स्पेस। अब देखो ये लॉ में सिर्फ वाइफ नहीं होना चाहिए, हर वुमेन, वाइफ के साथ साथ में मां भी हो सकती, बहन भी हो सकती, बेटी भी हो सकती, सभी हर वुमेन को कवर किया जाना चाहिए डेफिनेशन में। फिर वो कुछ बोलते हैं कि मॉनेटरी रिलीफ भी होना चाहिए। मान लो अगर किसी महिला ने डोमेस्टिक वायलेंस को फेस किया, उसे गवर्नमेंट ने अलग करवा दिया, उनके बीच में क्या करवा दिया, मान लो डाइवोर्स करवा दिया, ठीक है, तो डाइवोर्स तो करवा दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर वो महिला कैसे रहेगी, तो उसकी मॉनेटरी रिलीफ की बात की जाती है, ठीक है, बाद में कैसे वो सर्वाइव करेगी। तो ये एक बिल तैयार किया गया, ठीक, बिल तैयार किया गया। मीटिंग्स वर हेल्ड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, द वुमेन मूवमेंट वांट न्यू लॉज ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, अ गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इट इन पार्लियामेंट। मीटिंग्स वगैरह होने लगी, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जहां पे महिलाएं ये मुद्दा उठाने लगी कि हमें क्या चाहिए, एक नया लॉ चाहिए, ठीक। और क्या होता है कि गवर्नमेंट को, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट तक बात पहुंचाने की जो हम बात पढ़ रहे हैं ना, हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, तो नए लॉज कैसे आते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट तक बात पहुंचाने, तो प्रोटेस्ट, मीटिंग्स, इन सारी चीजों के थ्रू गवर्नमेंट तक बात पहुंचा दी है। अब क्या होता है, फाइनली द बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन 2002 में एक बिल लाया गया पार्लियामेंट में। लेकिन ये जो बिल आया पार्लियामेंट में, तो महिलाएं बड़ी डिससेटिस्फाइड सी फील करती है इस बिल के बाद में। क्यों? क्योंकि देखो, दिस बिल हैज नन ऑफ व्हाट वी हैव बीन सजेस्टिंग। तो जो लॉयर्स एसोसिएशन वगैरह मिलकर जो काम कर रहे थे, जो सजेस्ट कर रहे थे वो, तो उस बिल में इनके द्वारा दिए गए सजेशन में से कुछ भी नहीं था। तो उन्हें ऐसा लगा कि यार ये बिल तो किसी काम का नहीं है। वी मस्ट अपोज द बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। जो अभी आज जैसा बिल दे रहे हैं, इसका प्रेजेंट फॉर्म खराब है, इसमें और मॉडिफिकेशन की जरूरत है, हमें इसे अपोज करना चाहिए। तो इस तरह से अपोजिशन की बात चालू होती है, ठीक है। अब जब उसे प्रोटेस्ट करने लगते हैं, तो अब क्या होगा, देखो आगे, बिल गवर्नमेंट ने ले आई है लेकिन लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो अब क्या करेंगे, हम चेंज भी करवा सकते हैं। इसको ऐसे समझना कि कैसे लॉ बनता है, टॉपिक से रिलेट करना, हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। तो नए लॉज कैसे बनते हैं ये बता रहे हैं, एक पूरे लॉ की प्रोसेस, कि कैसे लोगों में जागरूकता फैली, लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, तो अब नया लॉ बनेगा, ठीक है। तो सेवरल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मेड सबमिशंस टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को इन लोगों ने क्या किया, मतलब जो पार्लियामेंट की कमेटी है, जो मिनिस्टर्स को सजेस्ट करेगी कि हाँ लॉ में ये मॉडिफिकेशन होना चाहिए, सारी चीज होना चाहिए। तो अब क्या होता है, बहुत सारी विमेन ऑर्गेनाइजेशन, इन सारी ऑर्गेनाइजेशन ने, विमेन एसोसिएशंस ने
उस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने अपनी डिमांड रखी, क्या कि एस्टीम्ड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, द प्रेजेंट बिल मस्ट बी चेंज, वी डू नॉट एग्री विद द डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बीइंग प्रपोज्ड। देखो यहाँ पे क्या है, वही वाली चीज है कि वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस को सिर्फ फिजिकल वायलेंस तक सीमित रखा था। कब? 2002 के जो बिल को प्रपोज किया गया था उसमें। अब महिलाएं क्या चाह रही थी कि उस बिल को और एक्सटेंड करा जाए, डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन जो है उसको सिर्फ फिजिकल वायलेंस तक सीमित मत रखो, महिला तरह तरह के अत्याचार सह रही है, ठीक है। अब ये जब रिकमेंडेशन दी गई है तो द न्यू लॉ नीड्स टू प्रोवाइड फॉर टेम्पररी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, और ये भी बोलते हैं कि जो नया लॉ बनाओगे आप तो उसमें क्या है, टेम्पररी कस्टडी होना चाहिए चिल्ड्रन की। मतलब जो इन्हें चेंजेस लग रहे थे कि ये चेंजेस आना चाहिए कि बच्चा जो है वो मां के पास रहे, इस तरह से वो सारी चीजें जो लग रहा था तो वो फिर से रिकमेंड किया गया। अब क्या होता है, इन दिसंबर 2002 द स्टैंडिंग कमिटी सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन टू द राज्यसभा एंड दीज वर आल्सो टेबल्ड इन लोकसभा। तो लोकसभा राज्यसभा में अपनी रिकमेंडेशन जो स्टैंडिंग कमेटी ने जो जनता से ली थी, ठीक है, विमेन एसोसिएशन से ली थी, वो प्रेजेंट करी, ठीक है। द कमिटीज रिपोर्ट एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द डिमांड्स ऑफ द विमेन्स ग्रुप। फाइनली अ न्यू बिल वाज रीइंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट इन 2005। फिर से एक नया बिल रीइंट्रोड्यूस किया गया 2005 में। अब क्या होता है देखो, तो आफ्टर बीइंग पास्ड इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इट वाज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट, ठीक है। और ये जब दोनों हाउसेज में पास हो जाता है तो लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में भी फिर प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए जाएगा। जब प्रेसिडेंट एसेंट दे देंगे तो ये बिल लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन 2006, और 2006 में प्रेसिडेंट की एसेंट के बाद में क्या होता है कि वो लॉ जो है तो वो बिल जो है वो लॉ बन जाता है और वुमेन प्रोटेक्शन के लिए आ जाता है, कहां पे, सोसाइटी में, पब्लिक में। क्लियर है? तो अब देखो जैसे ये एंजॉय कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें बताते हैं दिस लॉ इज द फर्स्ट in recognizing women's right as violence free home and provides a comprehensive definition। तो अब ये सारी बातें हैं, आगे ना समझ में। अब हमें क्या समझना है, देखो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, तो नए लॉज कैसे आए। आपने देखा कि किसी इशू पे जब पब्लिक कंसेंस डेवलप करती है, लोगों में जागरूकता बनती है, लोगों में जागरूकता बनी, लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, तो लोगों ने जो भी तरीके होते हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट या फिर कह सकते हैं पब्लिक गैदरिंग, गवर्नमेंट तक बात पहुंचाई। गवर्नमेंट तक बात पहुंचाने पे भी आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट आपकी बात सही तरह से नहीं सुन रही है, आपके पॉइंट्स को नहीं डाल रही है, तो आप प्रोटेस्ट करते हो, अपनी रिकमेंडेशंस देते हो, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी, लोकसभा, राज्यसभा सब डिस्कशन करते हैं, और उस तरह से फिर क्या है, जो प्रोसेस दी गई है कि लोकसभा में पास होगा बिल, राज्यसभा में पास होगा, प्रेसिडेंट की एसेंट मिलेगी, ऐसे करके नए लॉज बनते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको स्टोरी के थ्रू एक आउटलाइन देने की कोशिश करी, क्लियर है। तो दिस लॉ इज वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेस द राइट टू वुमेन टू लिव इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। मतलब अब बातें हैं सारी। नाउ begins another long journey. Yes, now the government has to ensure that this laws is implemented in enforced। जी हाँ, ये अच्छी चीज है। क्या है कि अब इन्होंने बोला चलो लॉ तो बन गया, लेकिन कानून सिर्फ बना देने से कुछ नहीं होता। अब एक नई जर्नी यहां से ये स्टार्ट होती है कि गवर्नमेंट को ध्यान रखना होगा कि ये जो लॉज बनाए वो इंप्लीमेंट भी हो। विमेन को प्रोटेक्शन दिया है तो विमेन का प्रोटेक्शन, विमेन को ऑन ग्राउंड प्रोटेक्शन मिलना भी चाहिए। क्लियर है? सो दिस वॉज ऑल अबाउट। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई है कि किस तरह से नए लॉज बनाए जाते हैं। क्लियर? अब एक बार अगर हम फिर से आते हैं हमारे टॉपिक पे, जो कि क्या है कि हमने देखा था कौन कौन से तरीके होते हैं, व्हाट आर द वेरियस वेज। तो उसमें ये देखो, ये इश्यूज रेज वगैरह ये सारा सब कुछ हो गया। और जब पूरी कहानी पढ़ी हमने तो पूरी कहानी से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, पूरी कहानी से हमें कंक्लूड कर सकते हैं कि इट इज द पीपल ऑफ द कंट्री हु इंश्योर्स दैट विच टाइप ऑफ लॉ शुड बी मेड बाय द पार्लियामेंट। जनता जैसा चाहेगी वैसा होगा अल्टीमेटली, ठीक है। और वही यहां पे हमें देखने को मिला। अब देखो लॉज तो बन गए, लेकिन क्या हर लॉ को एक्सेप्ट किया जाता है सोसाइटी में, ठीक है। तो कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो एकदम प्रोसेस के साथ बनेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होते हैं, अनपॉपुलर होते हैं, कंट्रोवर्शियल होते हैं। क्या होता है अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉ, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूं। आई होप यहां तक चीजें समझ में आई हैं। किसी को किसी प्रकार के डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।